हालेलुया। याकूब और यसाव को बाइबल में बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए दो भाई थे। यसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को अपने लिए चुन के रखा था। लेकिन कहते हैं ना, परमेश्वर जो चुनता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, प्रॉब्लम्स नहीं मिलाता, तकलीफ नहीं मिलाता। लेकिन फिर भी याकूब के जीवन में फेलियर थी। याकूब दुखों में घिरा हुआ बंदा था। क्यों? उसकी एक गलती के कारण और दुखों में घिरा हुआ बंदा था। उसको अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा, अपने भाई से अलग होना पड़ा, दूसरे के घर जाकर नौकरी करनी पड़ी, और उस नौकरी में भी उसे सुख नहीं था। परमेश्वर उसके साथ था, निरंतर वो परमेश्वर के साथ बना रहता था, सब उसके साथ ओके था। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम, एक फेलियर उसको फॉलो करती थी। एक फेलियर उसको हमेशा तकलीफ में रखती थी। वो क्या? वो अपनी फैमिली से, जब वो बड़ा हुआ, जब उसको अपनी फैमिली के साथ रहना था तो अपने फैमिली से दूर रहा। जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसमें भी उसने धोखा खाया। फेलियर उसको हमेशा फॉलो करता था। अगर आप याकूब की किताब को पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो हमेशा फेलियर उसको फॉलो करता था किसी ना किसी तरीके से। आज आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ आप गिर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब याकूब ने अपने मन में ठाना कि नहीं, अब मुझे अपने भाई एसाव से मिलने जाना है, अब मैं अपने घर जाऊंगा, अपने देश जाऊंगा, उस वक्त भी फेलियर उसके पीछे पीछे था। उस वक्त भी फेलियर उसे नहीं पता था कि मैं जा तो रहा हूं, हो सकता है मेरा भाई बहुत गुस्से में हो, मुझे मारे, मुझे पीटे, कुछ भी हो सकता था। उसके फेलियर उस वक्त भी उसके पीछे पीछे था। लेकिन उसका वचन हम 32 और 25 वचन को देखते हैं। 25 नहीं, 23। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। वचन कहता है कोई पुरुष उससे पाँव फटने तक मल्लयुद्ध करता रहा। वो कोई पुरुष नहीं था, वो परमेश्वर का दूत था जो याकूब से युद्ध कर रहा था। और वो युद्ध नहीं कर रहा था, अगर आज के टाइम देखेंगे तो याकूब पूरे नाइट उससे युद्ध करने का मतलब, पूरे नाइट उसने प्रार्थना की थी। पूरे नाइट उसने क्या किया था? प्रार्थना किया था कि मुझे प्रभु, मैं जिधर जा रहा हूं तू मुझे बचा, मेरे भाई का गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, तू मुझे आशीष दे, ब्लेस दे। क्योंकि वचन आगे क्या कहते हैं, मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पे प्रबल नहीं होता, तब उसने जांग के नस को छुआ और याकूब की जांग के नस में उसे मल्लयुद्ध करते चढ़ गया। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है, तू, याकूब को वचन कह रहा है कि तू परमेश्वर से और मनुष्य से, दोनों से मल्लयुद्ध करके प्रबल हुआ है। अगर आज आपके लाइफ में फेलियर काम कर रहा है, अगर आज आपके लाइफ में शैतान काम कर रहा है, आप डिस्टर्ब हैं अपने लाइफ में पूरी तरीके से, जैसे याकूब डिस्टर्ब था अपने लाइफ में। उसे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, उसे नहीं पता था कि मैं कैसे ब्लेस हो पाऊंगा। लेकिन उस एक नाइट की प्रार्थना, उसकी एक नाइट का वो युद्ध उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। पूरे लाइफ वो चेंज हो गया। परमेश्वर ने उसके नाम तक को चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही अगर आप आज प्रॉब्लम में हैं, फेल हैं, तो हमें एक बात हमेशा याद रखना है, जैसे याकूब ने युद्ध किया किससे? परमेश्वर से। आज हमें युद्ध नहीं करना है, हमें आज प्रेयर करनी है।
अगर हम फेल हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने आशीष को मांगनी है। अगर आज हम बिजनेस में फेल है, बच्चों में फेल है, या डिस्टर्ब है अपने लाइफ में, या बहुत से प्रॉब्लम्स है जिसे अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो आपको सबसे मेन है, आपको परमेश्वर से अब रात रात भर प्रार्थना करने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि शैतान आपके लाइफ में किसी तरीके का भी ब्लेसिंग भेजना नहीं चाहता है, किसी तरीके का भी ब्लेसिंग आपके लाइफ में एंटर करने देना नहीं चाहता है। अगर आज आप फेल हैं, अगर आज आप प्रॉब्लम्स में, तकलीफ में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे छूट नहीं पाऊंगा, ऐसा आपको लग रहा है कि मैं आज, मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं आगे कैसे मैं रहूंगा, तो आप एक याद रखिए, आप प्रेयर में बने रहिए, प्रेयर में बढ़िए। तो आपकी प्रार्थना जितनी होगी उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके फेलियर से, आपके हर एक वो अटैक से परमेश्वर बचाएगा। जो शैतान ने जितने भी बीज बोए हैं आज तक, वो बीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर ऐसा जीवित परमेश्वर है, उसका वचन कहता है, एक बार माँ तुझे भूल जाएगी लेकिन मैं वो परमेश्वर हूं, ना तुझे कभी मैं भूलने वाला नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप फेल हैं, आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत जकड़े हुए हैं कर्ज के नीचे, गरीबी के नीचे, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रार्थना करना है। जैसे याकूब ने प्रार्थना करके अपने लाइफ को चेंज कर लिया, वो एक नाइट की प्रार्थना, जब तक प्रार्थना की, जब तक परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दे दी, तब तक उसने वो प्रार्थना की, वो युद्ध परमेश्वर से वो करता रहा। वो युद्ध आज के समय आपके लिए नाइट प्रेयर है। जैसे उसने भोर होने तक युद्ध किया, वैसे ही आपको भोर होने तक प्रार्थना करनी है। क्योंकि अगर जितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, उतना ही बड़ा हमारा प्रार्थना भी होना चाहिए। जितने बड़े हम प्रॉब्लम में हैं, उतनी ही बड़ी हमारी प्रार्थना भी होना चाहिए। क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के दास से सुनते हैं कि अगर जितनी बड़ी बीमारी होती है, अगर हमें कैंसर की बीमारी, आपको किसी को कैंसर की बीमारी है और आप बुखार की गोली खा रहे, तो वो कैंसर नहीं जाएगा। अगर आपके घर के मैटर बहुत बड़े बड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं 10 मिनट की प्रार्थना में वो सारे मैटर सॉल्व कर लूं, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आप गलत लाइन पे चल रहे हैं। जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, उतनी बड़ी प्रार्थना होनी चाहिए, उतना बड़ा आपका टाइड होना चाहिए, उतनी बड़ी परमेश्वर से वफादारी होनी चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे हमेशा लोग मिलते हैं कि प्रार्थना करिए कि हम कर्ज से बाहर निकल जाए, प्रार्थना करिए हमारी गरीबी दूर हो जाए, प्रार्थना करिए हम बीमारी से बाहर निकल जाए, प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, मगर आपको भी प्रार्थना करने की जरूरत है। आप खुद के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे नबी को देखते हैं कि परमेश्वर में इतने वफादार थे कि जो भी वो कहते थे परमेश्वर तुरंत सुन लेता था। तो उसी प्रकार का वफादारी आज हम भी परमेश्वर के साथ, और आप भी परमेश्वर के साथ दिखाएंगे, तो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा। चाहे भी वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, परमेश्वर आपको क्यों नहीं बाहर निकालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इस्राएलियों को उन गुलामों से बाहर वो निकाल सकता है, वो एक नहीं थे, दो नहीं थे, वो लाखों में थे, हजारों में थे। जब उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, तो आपको क्यों नहीं निकाल सकता है। वो इतने दुख में थे कि उनको ढंग के घर नहीं थे, ढंग का खाने का भी नहीं था। वो एक टाइम खाते थे, दूसरे टाइम के लिए उन्हें सोचना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने जब उस जगह से निकाला तो उनको जंगल में भी अच्छे अच्छे खाने को दिए। जब इस अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू अपना घर छोड़ दे, तो क्या परमेश्वर को अब्राहम ने मना किया कि नहीं मैं नहीं छोड़ा। परमेश्वर को कहा ठीक है प्रभु,
और जब अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे आशीष दिया हर एक चीजों से। और जिस देश में भी जाता वो गरीब नहीं रहता, जिस देश में भी जाता परमेश्वर उससे बातें करता, परमेश्वर उसके संग रहता, उसकी सुरक्षा करता। अगर आज आप भी परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, अगर आज आप भी परमेश्वर के बातों को मान रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना है कि परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि माँ एक बार अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएगी, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप फेल हैं तो आपको प्रार्थना में जाना है। जैसे याकूब प्रार्थना किया, उसकी एक दिन की प्रार्थना पूरे लाइफ को चेंज हो गई। वैसे आप प्रार्थना में करिए, कंटिन्यू प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा और आपकी लाइफ को परमेश्वर, जैसे याकूब की लाइफ को चेंज कर दिया, एक आशीष व्यक्ति बन गया वो, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आशीष देगा और ब्लेसिंग देगा और ब्लेसिंग से भरकर आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वचन पे चलिए परमेश्वर के। आज बहुत लोग परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, वो परमेश्वर ने उन्हें बहुत सी चीजों से छुड़ाया भी है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन पे चलने की बारी आती है लोगों को, जब परमेश्वर के वचन पे काम करने की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। आज आपको परमेश्वर के वचन पे चलने वाला बनना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपको आशीष दे सके, हर एक वो प्रॉब्लम से छुटकारा दे सके जो आज तक आपको फेल रखा है, आज तक आपको प्रॉब्लम में करके रखा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर के साथ वफादारी करिए, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाइए ताकि परमेश्वर के साथ आप बात कर सके, आप अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर तक पहुंचा सके और परमेश्वर आपके हर एक प्रॉब्लम से आपको छुड़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझसे कोई कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं भी कहती हूँ कि आप पहले अपने खुद के लिए प्रार्थना करो। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं और करूंगी, वो तो बात साइड में, लेकिन आप अपने खुद के लिए प्रार्थना करो अपने घर में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं प्रार्थना कर रही हूं और आपने अपने उस ब्लेसिंग के दरवाजे को बंद करके रखा है, आप तक ब्लेसिंग नहीं पहुंच पाएगी, आप तक वो आशीष जो परमेश्वर ने रखी है आपके लिए नहीं पहुंच पाएगा। आप खुद के लिए प्रार्थना करना सीखें, टाइट बोना सीखें, अपने बीजों को परमेश्वर तक पहुंचाए, परमेश्वर के साथ एक वफादार का रिश्ता रखें कि मैं परमेश्वर, मैं तेरे साथ वफादार हूं, तू भी मेरे साथ वफादार रहे। मैं तेरे राज्य को कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरा घर बनाएगा मैं उसका घर बनाऊंगा। वचन कहता है तू मेरे निकट आ तो मैं तेरे निकट आ जाऊंगा। तो हमें परमेश्वर के पास जाना है ताकि परमेश्वर हमारे पास आए और हमें हर एक चीजों से छुटकारा करे और हमें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी को याद रखना, जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के साथ वफादारी दिखानी है, हर एक कामों को परमेश्वर के साथ करना है, परमेश्वर के आगे रख कर करना है, चाहे वो प्रार्थना है, आपकी टाइड है, आपका बीज है, हर एक चीजों को परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ करना है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके, आपको ब्लेस कर सके। याकूब यहाँ अकेला पड़ा तो क्या हुआ, उसने परमेश्वर के साथ, वो व्यक्ति जो कहा गया वो मल्लयुद्ध कर रहा था, वो व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर का एक दूत था। आज परमेश्वर, जब यीशु मसीह जा रहे थे, जब स्वर्ग उठाए गए, तो परमेश्वर ने कहा मैं तो चाह रहा हूं लेकिन तेरे लिए एक मददगार, एक हेल्पर भेजूंगा। वो हेल्पर आज आपके लाइफ में है, मेरे लाइफ में है। ऐसा कोई नहीं है जो वो हेल्पर परमेश्वर ने नहीं दे के रखा है। अब उस हेल्पर को यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। अगर आप सीख गए कि उस हेल्पर को यूज कैसे करना है, आप ब्लेस हैं,
आपको आशीष होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपको ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना है। आपको प्रेयर, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है प्रेयर। आप प्रेयर में बने, प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर को कामों को करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको हर एक फेलियर से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। अगर आपका विश्वास है तो आज से आप हर एक फेलियर से छूटने जा रहे हैं। हालेलुया।